लेकर गए थे और फिर उनको वापस छोड़ा था। ऐसे ही गरीबदास जी को भी वापस छोड़ा था। जब ऊपर के सभी ब्रह्मांडों को तथा सभी भगवानों को देख करके और सचखंड में सतपुरुष कबीर रूप में देख करके वो महान आत्मा वापस आई, उसके बाद उन्होंने परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ये लिपिबद्ध करवाया, जो दास आपको पढ़ के सुना रहा है। क्या बताते हैं कि ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। ये मनुष्य जीवन आपका ऐसे समझो जैसे कारीगर होता है, मैकेनिक होता है, लोहार होता है। वो क्या करता है कि लोहे से कोई चीज बनाता है। जैसे आजकल तो फैक्ट्रियां लगी, इंडस्ट्रीज बन गई है जिनमें ये गिलास, थाली, कटोरे, चम्मच, छोटे छोटे नट बोल्ट ये बनाए जाते हैं। तो ये जो छोटे मोटे जो आइटम बनाए जाते हैं लोहे से, उसको पहले गर्म किया जाता है और गर्म करके जैसे लोहार आयरन के द्वारा लोहे को इतना गर्म कर देता है कि उसके ऊपर फिर चोट लगाते हैं घन से हथौड़े तक, तो वो जो वस्तु बनाना चाहता है वो गर्म लोहे पर चोट मार कर बनाई जा सकती है। यदि वो लोहा ठंडा हो जाए जरा सा भी, तो उसके ऊपर चाहे सारे गण न जाड़ दे कूट कूट के, सारा कितनी देर कूटता रहे, वो वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो गर्म किया गया था, जो प्रियतन है। अब ये शरीर आपका समझो लोहा गर्म है, इस गर्म लोहे के ऊपर जब चोट लागी राम नाम की, सच्चे नाम की, तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप बन जाओगे हंस, आप बन जाओगे परमहंस, परमात्मा के चरणों में चले जाओगे आप अच्छे औजार बन करके और सफल हो जाओगे। और ये मनो शरीर छूट गया तो समझो आपका लोहा ठंडा हो गया, फिर गधे कुत्ते सुअर की योनियों में पड़े रहोगे, बांगे टेढ़े मुंह हो जाएंगे, ये सुंदर शरीर आपका नहीं रहेगा। तो परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं, ये सच्चाई आपके समक्ष ला करके आपको डराना चाहते हैं। और भय बिना भक्ति नहीं हो सकती। कई व्यक्ति ऐसे अनाड़ी मिलते हैं, वो कहते हैं ये तो संतों ने डराने के लिए कह रखी हैं, ऐसी बातें थोड़ी होती हैं, कुत्ते गधे थोड़े ही बनते हैं हम। अरे भले आदमी, अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो फिर परमात्मा के लिए संतों की वाणी की आड़ क्यों लेते हैं? तू ही सुना दे फिर दो चार बोल, पता लग जाए तो कितना जानकार है। देखो चोर चोरी करता है, उसको समझाया जाता है, सच्चाई बताई जाती है, चोरी ना करे भाई, तू पकड़ा जाएगा, तेरी पिटाई होगी, काला मुंह करेंगे, गांव में ढाएंगे और सजा हो जाएगी, कैद में चाकी पीसेगा। अब ये उसको चाहिए समझ लो डराया जा रहा है, या समझ लो कि सच्चाई बताई जा रही है। वो सच्चाई भी है और सच्चाई से वो डर गया तो चोरी से बच जाएगा, वो सजाएं से बच जाएगा जो उस पाप के करने से, अपराध के करने से उसने भोगनी थी। ऐसे ये परमात्मा का ज्ञान आपको सुना जा रहा है, ये सच्चाई है, सच्चाई से डर जाएगा, वो भगवान आत्मा है, बुराई से बच के अपनी भक्ति कर जाएगा दृढ़ता के साथ, उसका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं लोहे जैसा ताव जात ये काया देश राही, ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। तीन लोक और भवन चतुर्थ सब जग सौदे आही, भाई दोगने तगने करे चौगने किन्हो मूल गवाई। आप जी परमात्मा के चरणों में लग गए हो, ना जाने आपके कौन से जन्म जन्मांतर के वो पुण्य थे, शुभ संस्कार थे जो आपको परमात्मा के चरणों में शीघ्रता से ले आए। भले ही कोई ज्ञान समझ के आया है, भले ही कोई किसी कष्ट दुख निवारण के लिए आया है, वो दोनों ही पुण्यात्मा, क्योंकि उनको ठीक ठिकाना मिल गया। अब यहां आते ही कष्ट भी दूर होगा और जिनको भगवान चाहिए वो मार्ग भी यथार्थ मिलेगा। जो जिनके कोई तकलीफ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, घर में सुख भी है, उनको भगवान की चाह तो भगवान का मार्ग मिल गया है। और जिनके ऊपर आपत्तियां हैं, ये पूर्ण परमात्मा है। वेद भी गवाही देते हैं कि इस परमात्मा कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, कबीर परमेश्वर की शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है,
तो ये वो भगवान है जो हमारे पाप कर्मों को क्रॉस कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। और कोई भगवान, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शिव, ना ब्रह्म, ना परब्रह्म, ना ये दुर्गा देवी देवता, कोई भी कर्म के दंड को, संस्कार को, प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बदे, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। फॉर एवर खत्म कर दे, मेख मार देना, फॉर एवर सदा के लिए उनको नष्ट कर देता है। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासी, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। कबीर परमात्मा का वो सच्चा नाम ऐसे आपके पापों को फूक देगा, जला डालेगा, नष्ट कर देगा, सभा कर देगा, जैसे सूखा घास, पुराना घास, और चाहे 100 क्विंटल, 1000 करोड़ क्विंटल पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख लगा दे तिल्ली, वो सारे को जलाकर सभा कर देगी। आवेगी तेज हवा, उस राख को इधर उधर फेंक कर उस स्थान को बिल्कुल साफ कर देगी। तो ऐसे ही परमात्मा का जो सच्चा नाम है, जो आपको प्राप्त हो गया है, जिसको सत्यनाम कहते हैं। हृदय, जब ही सत्यनाम हृदय धरो, हृदय धरण का मतलब है सच्ची श्रद्धा से, तड़फ के साथ जब इसका जाप शुरू हो जाएगा, उसी समय आपके जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का जो है नाश होना प्रारंभ हो जाएगा, आग लगनी शुरू हो जाएगी। अब क्या बताते हैं, आप परमात्मा के चरणों में आ रहे हैं, आप अपने मनुष्य जीवन के सौदे को दुगना तिगना चौगुना कर रहे हो। आप तो अपने मनुष्य जीवन को के सौदे को सत भक्ति दान धर्म करके दुगने तिगने चौगुने बना रहे हो, और अन्य प्राणी इस मानव जीवन को के मूल धन को नष्ट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, शराब मांस तमाकू आदि का प्रयोग करते हैं, और साथ में केवल धन जोड़ने की ही विधि पर दिन रात विचार करते रहते हैं। प्रभु की तरफ उनका कोई लगाव नहीं है वो। और दूसरे वो प्राणी हैं जो परमात्मा की तरफ में संत की तलाश में है। जहां भी उनको कहीं संत के बारे में सुनाई देता है वहीं भाग लेते हैं, क्योंकि वो है तो पुण्यात्मा पिछले जन्म जन्मांतर की। लेकिन उनको दिशा ठीक ना मिलने से वो उन नकली संतों को परम संत परम धनी मानकर उनके पास बैठकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। इस दास के अतिरिक्त पूरी पृथ्वी पर कोई संत नहीं है जो आपको सच्चा ज्ञान दे और जिसके पास नाम देने का अधिकार हो। यानी ये वर्तमान में आपको एक और विशेष लाभ है कि आप ठीक ठिकाना आ चुके हो। ये ना समझना कि दास अपनी बड़ाई करता है या अभिमान से ये शब्द बोला है, नहीं, सच्चाई है ये। और जो इस बात से परिचित हो चुके हैं वो सत्य मान भी चुके हैं कि सचमुच वास्तव में इस संसार में कोई संत नहीं है वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी आत्मा नहीं है। जितने भी जो गुरु पद पर बैठे हैं ये पिछले जन्मों की पुण्यात्माएं हैं। इनको काल गुमराह करके बर्बाद करवा रहा है। ये पिछले जन्मांतर के बहुत अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी हैं और इनके भाग्य में ये सुविधा है कि वो कारों और हेलीकॉप्टरों में चले और लाखों लोग उनकी सेवा करें। यदि ये संत राजनीति में आ जाए तो वहां भी इनके ऐसे डूंडा पाटेगा, या कोई मंत्री महामंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि काल ने इनकी मलाई इनके आगे डाल देनी है। ये खंडाओ, खो खाओ, लात मारो, किसी तरह बर्बाद करो, पुण्य कर्मों को इनके समक्ष रख देता है। अवश्य देगा, ना चाहते हुए भी देगा। लेकिन ये प्राणी अपने पूर्व जन्म के इस मूल धन को नष्ट करके अंत में ये कति खाली होकर जाएंगे और नरक के अंदर डाल दिए जाएंगे। वह कोई नहीं पूछेगा इनको। तो दास ये नहीं कह रहा कि वो बुरी आत्माएं हैं या उनके पास जो अनुयायी हैं वो बुरे हैं, नहीं, अच्छी आत्माएं हैं, परमात्मा की चाह है, लेकिन वो गलत आदमी के फंस गए। जैसे पतंगा होता है, ये रात्रि के समय दीपक जलता है और दीपक के ऊपर
ये छोटे छोटे पतंगे, जानवर, ये उड़ने वाले मच्छर, मक्खी, पंखों वाली मक्खी उसके ऊपर जा पहुंच जाती है, उसको अच्छा, क्योंकि वो चमकता दिखाई देता है, उनको लगता है कि बहुत ही कोई अच्छी वस्तु है, और उसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं, चिपकते मर जाते हैं। ऐसे ही ये संत बहुत ही अच्छे साधु दिखाई देते हैं, महात्मा दिखाई देते हैं, संत दिखाई देते हैं, लेकिन ये काल के वो दीपक की तरह हैं जिनके ये निवाई इनके चिपके हुए सारे मरेंगे, मरेंगे मीन अपना जीवन नष्ट कर जाएंगे। अब देखो ये दास अपने हिसाब लगाता है कि जब पहले भक्ति भी हम करते थे, हनुमान जी का पुजारी था ये दास, रामकृष्ण जी का नाम लेते ही आंखों में आंसू आ जाते थे, इतना प्यार था इन देवताओं से, क्योंकि हमारे अंदर चाह थी भगवान की, हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, जो पूर्व जन्म में मनुष्य थे और पूर्व जन्म में भक्ति करते थे, उनको परमात्मा के बिना चैन नहीं आ सकता। भले ही उन्होंने अपने जैसे भी यथा परंपरागत जो साधना का पता चला है, उसने कोई ना कोई परमात्मा का सहारा ले रखा है, कोई मस्जिद पूज के, कोई गुरुद्वारा माथा टेक के, कोई मंदिर में जाकर, या कोई हनुमान जी का चालीसा पढ़ के, या कोई पाठ की वाणी करके, या गीता जी का पाठ करके अपना संतुष्टि किए बैठा है कि मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, अपनी मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनका कोई कार्य सिद्ध हो, कोई सिद्धि भी नहीं हो सकती, अर्थात यूजलेस। तो वो साधनाएं हमारी बेकार थी। और अब उसके बाद जब हमें यथार्थ ज्ञान मिला, परमात्मा की भक्ति हम करने लगे, ओहो, ना तो कहीं मन भटकता, ना बकवादों की तरफ जाता, इतनी फुर्सत, इतना समय नहीं छोड़ा परमात्मा ने कि हम कितना और, या तो अपना काम कार्य का जो अपनी रोजी